उत्तर प्रदेश में दलित लीडरशिप के रूप में चंद्रशेखर रावण नाम के शख्स सहारनपुर से उभर रहे थे और दलित और मुस्लिम पॉलिटिक्स को एक नई दिशा, नया एजेंडे के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो इस वक्त जेल में हैं। तो जो विकल्प ये आप बात कर रहे हैं वो अभी जेल में है। उस चीज को कैसे अमली जामा पहनाया जाए? चुनाव के लिए 1 साल महज बचा हुआ है। ऐसे दिशा में क्या कदम उठाना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोग जानते हैं कई दिन का टाइम मिला था अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों को एकजुट करने के लिए। कौन सी इलियास आदमी के अलावा कौन सा आदमी था उनके पास? लेकिन मुसलमान पहले बिल्कुल सियासी तौर पर अहमक रहा, हमेशा हिमाकत करता रहा। लेकिन अब मुसलमान अवाम भी सियासी हो चुके हैं और कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को दलित मुस्लिम एकता के नाम पर और मफादात के हिसाब से किसी को नुकसान ना पहुंचे, सबको बराबर फायदा पहुंचे, इस नाम पर इकट्ठा करने में मुसलमानों को कोई टाइम नहीं लगेगा। 2 महीने बहुत है। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। आप इलियास आदमी साहब कांग्रेस के मुखर विरोधी माने जाते हैं, आखिर क्या वजह है? भाजपा, आपने जीवन में कभी भाजपा के खिलाफ बयानबाजी नहीं की होगी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ मुखर विरोध किया है। मैं हमेशा, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं कांग्रेस को सेकुलरिज्म, अकलियतों, मुसलमानों और दलितों का दुश्मन नंबर 1 मानता रहा हूं और भाजपा को दुश्मन नंबर 2। दोनों में फर्क यह था कि वो नंबर 1 थी, ये नंबर 2 था। हमेशा मेरा ये ख्याल रहा और इस ख्याल से किसी वाकये ने, यहाँ तक कि गुजरात के वाकये की मैंने अपने ताबीर व तस्वीर यही की थी कि ऐसे वाकयात कांग्रेस के दौर में सैकड़ों हुए हैं, बीजेपी के दौर में 1 हुआ है। लेकिन आदमी साहब, गुजरात का जो वाकया हुआ था उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, सजा भी हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें उसमें आई, जजमेंट भी आया। लेकिन जितने राइट आजाद हिंदुस्तान में हुए कांग्रेस के दौर में उस पर कोई जजमेंट नहीं आया। आप सोनिया गांधी और राहुल से सवाल कीजिए कि आपने हमेशा राइट होने के बाद आरएसएस पे इल्जाम भी लगाया, लेकिन किसी एक आरएसएस के आदमी को पकड़ा हो, मुकदमा चलाया हो तो बता दीजिए। जो मारे गए, जो लूटे गए, जो पीटे गए, उन्हीं पर आपने मुकदमा भी कायम किया। यूपीए 2 में तो बहुत सारे आरएसएस के लोग इल्जाम लगाए, पकड़े भी गए ब्लास्ट के आरोप में। यूपीए 2 में आरएसएस के लोगों पे बहुत सारा इल्जाम लगा, पकड़े भी। सिर्फ एक एटीएस चीफ का कारनामा था और उसी कारनामे के लिए उसको मरवा भी दिया गया और पूरा मौका सरकार ने फराहम किया। सरकार का अधिकारी जब कोई काम करता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होती है। करकरे को मरवाने में मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूं कि करकरे और उनके तीन साथी जो कामा हॉस्पिटल पर शहीद हुए, उनको पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने नहीं मारा, बल्कि उनको अभिनव भारत ने मारा और हुकूमत की साजिश से मारा। पाकिस्तान से तो कुल 8 आतंकी आए थे, उसकी पूरी तस्दीक हो गई। 8 की लाशें, बल्कि 9 की लाशें ही पाकिस्तानियों को मिली। वीटी रेलवे स्टेशन पर हमला करने वाले और कामा अस्पताल पर करकरे को मारने वाले अभिनव भारत के लोग थे, कांग्रेस की हुकूमत थी। और उसका बयान भी छपा था ड्राइवर का, जाधव का, जो पुलिस हेडक्वार्टर से इनको लेके चला था। उसने कहा कि हम लोग बीती पहुंचे थे, इसे फोन आया कि फौरन कामा हॉस्पिटल पहुंचो। वो कामा हॉस्पिटल पहुंचे और फौरन वहां बैठे हुए 3-4 लोगों ने AK-47 उन पर खाली कर दी। पहले से बैठे थे। लेकिन अहम सवाल ये है कि जब कामा हॉस्पिटल के मरीजों के तीमारदारों से भी 27 तारीख को दूसरे दिन के अखबारों में छपा है, जो इंटरव्यू छपे हैं, सबने ये कहा कि जो लोग आए थे, बैठे थे, वो मराठी में बात कर रहे थे आपस में। लेकिन जब अंतोले साहब ने आवाज उठाई थी कि करकरे की मौत की जांच होनी चाहिए, तो उनको कांग्रेस में साइडलाइन कर दिया गया।
इसलिए कि कांग्रेस ही ने सब कराया था, तो अंदुले साइड लाइन करी दिए जाते।